भाइयों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने 2 साल में शादी भी देखी और तलाक भी देखा, लेकिन वो टूटी नहीं, किसी के आगे घुटने नहीं टेके। कठिन संघर्ष के बाद कैसे बनी करोड़ों की मालकिन। चलिए वीडियो जानने के लिए कहानी पूरी सुनते हैं। सच्चाई जानने के लिए वीडियो पूरा देखते हैं। नमस्कार, मैं आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। कहानी आगे सुनने से पहले आपसे विनती करूंगी, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। भाइयों, कहानी है सीतापुर के एक कस्बे की, जहां सुरेंद्र चौहान रहते हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम मीना चौहान है। मीना चौहान जब हाई स्कूल कर लेती है, इंटर की पढ़ाई अपनी शुरू कर दी उसने। उसी समय उसने ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स अपना कर लिया और कंप्यूटर का भी कोर्स कर लेती है और सिलाई का भी कोर्स पूर्ण कर लेती है। कहने का मतलब वो बेटी दिमाग से भी तेज थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी, कुछ बनना चाहती थी। उसकी यही इच्छा थी कि मैं अपनी शादी किसी अच्छे कस्बे में करूंगी और मैं कुछ बनूंगी, पढ़ लिख के कुछ बनूंगी। लेकिन जब उसका इंटर हो जाता है, एक दिन उसकी मौसी आती हैं और मीना के पिता से कहने लगी हैं अपनी बेटी मीना का विवाह कर दो। तो पिता कहने लगे शादी के लिए कोई लड़का भी होना चाहिए। जवाब दिया, लड़का मेरी नज़र में है। कौन है? तो वहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था। वहाँ पर एक करोड़पति बाप का इकलौता बेटा है। बहुत संपत्ति है उसके पास में। तो सुरेंद्र चौहान कहने लगे, आपने लड़का हमारी बेटी के लिए इतना पैसे वाला बता दिया। मैं जानता हूँ कोई लड़का बिन दहेज की लड़की को नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन मीना की मौसी कहती है कम से कम आप कोशिश कर लो, हो सकता है आपकी बेटी उस लड़के को पसंद आ जाए। भाइयों, ऐसा ही होता है। लड़के ने जब लड़की को देखा तो वो देखते ही पसंद कर गया। माँ भी ने भी शादी कर ली, क्योंकि माँ चाहती थी कोई लड़की आ जाए, क्योंकि लड़का थोड़ा इधर उधर भटक रहा था। तो इस वजह से माँ ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। शादी बड़े प्रेम के साथ में सुरेंद्र चौहान बारात का आदर सम्मान करते हैं। बेटी को डोली में बिठाल करके जो भी उनकी क्षमता थी उस हिसाब से बेटी को दहेज दे करके ससुराल में भेज देते हैं। इधर जब मीना चौहान अपनी ससुराल जाती है, जब पति पत्नी के पास में आया तो क्या देखा, पहली ही रात वो दारू पिए है। भैया, पत्नी ने अपने पति को समझाया, कहा आप पहली रात ही इस कंडीशन में आए, ये अच्छा नहीं है। तो उसने मीना के खींच के गाल पे एक थप्पड़ दिया। कहने लगा, एक तो तेरी औकात इतनी गिरी हुई है, जो तेरे पिता ने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया। अरे तेरी औकात तो मेरे घर की नौकरानी के बराबर भी नहीं, और तू यहाँ आई मुझ पे इस तरह से हुक्म चला रही है। तो ये सोच रही है कि मैं महारानी बन के रहूंगी। मीना सोचने लगी ये सब क्या है। वो रात उसकी रोते बिलखते गुजर जाती है। जो सखियां उसे देखने के लिए सुबह आई तो उन्होंने देखा कि मीना का गाल लाल पड़ा हुआ है, तो पूछने लगी क्या हुआ।
जवाब दिया है बहन, रात में पति ने मेरे ऐसे ऐसे थप्पड़ मार दिया। कहने लगी ये तो बड़ा बुरा है, कोई बात नहीं, हो सकता है दारू के नशा में हो, इस वजह से मार के गलती करी हो, आगे न करे, संभल जाएगा। क्योंकि पत्नी को हर दर्द पति का बर्दाश्त करना पड़ता है। उन औरतों की बात के लिए जिस समय मीना ने सुना तो कहने लगी हो सकता है गलती हो गई हो, आगे समझ जाएंगे। वो बात उसने वहीं पे छोड़ दी। दूसरी रात होती है, वो फिर दारू पी के आया, उसने वही हरकत करी। और जैसे ही मीना के शरीर को इधर नकोड़ता उधर चुटकी भरता, कहने का मतलब वो मीना को जानबूझ के टॉर्चर करता था, परेशान करता था कि ये कुछ कहे मैं इसकी पिटाई करूं। तो उसने फिर दूसरी रात भी मीना के साथ में वही किया जो मीना नहीं चाहती थी। आखिरकार भाइयों वो चुप हो गई, जाके अपनी सासू से सुबह कहती है कि माँ, जो हमारे पति हैं मनोज, वो मेरे साथ में इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। तो उसकी सास भी कहने लगी है बदतमीज, एक तो छोटे परिवार से इतने बड़े परिवार में आ गई और फिर भी तू इस तरह से मेरे बेटा की बेइज्जती कर रही है, इज्जत को उछाल रही है, तुझे शर्म नहीं आती है? अरे शुक्र कर जो इतने बड़े घर में आकर के तेरा जीवन गुजर रहा है। वो बात मीना को बर्दाश्त नहीं हुई। 4-6 दिन के बाद जब उसके मायके से उसके भाई और पिता जब उसे लेने आते हैं, तो उसके चचेरे भाई ने जब देखा मीना का बदन कहीं पर काला है तो कहीं पर लाल है, तो पूछने लगा ये सब क्या है। तो मीना रोती हुई कहने लगी, भैया जो तेरे जीजा जी हैं वो हर रोज मुझे परेशान करते हैं, मुझे तंग करते हैं, जब मैं कुछ कहती हूं तो वो मुझे मार लगाते हैं। मीना जब अपने मायके जाती है, अपनी माँ को भी सारी हरकत उस मनोज की बताई, लेकिन माँ कहने लगी बेटी पत्नी का धर्म होता है पति की हर बात माने, क्योंकि हिंदू समाज की ये नारियां हैं ना, इस वजह से चाहे पति पत्नी की गर्दन दबा दे, उसे इतना तंग करके उसे खत्म ही क्यों ना कर दे, तब भी परिवार के लोगों को और मायके के लोगों को यही लगता है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, वो पति है, उसका सम्मान करना चाहिए, पत्नी का धर्म होता है बर्दाश्त करना चाहिए। वही आज मीना के माँ बाप कहने लगे बेटी पत्नी का धर्म होता है पति की हर बात का सम्मान करना। तो मीना चुपचाप फिर ससुराल आ जाती है। फिर वही मनोज की हरकतें होने लगी। मीना से इस तरह से हरकत करता है, लेकिन उसके नाजायज संबंध कई लड़कियों से थे। इधर मीना जब एक बच्चे की माँ बन जाती है तो मनोज से कहने लगी अब तो हमारे साथ में ऐसा मत करो, क्योंकि आप पिता बनने वाले हो, लेकिन हर रोज आप मेरे साथ में इस तरह से बदतमीजी से पेश आते हो। तो उसने मीना के ऐसा घूंसा मारा जो उसका बच्चा 2-3 महीने का पेट में था वो खत्म हो जाता है। भाइयों मीना रोती है, गिड़गिड़ाती है, बिलखती है, अपनी माँ के लिए सारी बात बताती है, लेकिन माँ कहने लगी कोई बात नहीं बेटी, गलती हो गई होगी मनोज से, सब ठीक हो जाएगा। मीना अब तो मनोज की हर जुल्म को बर्दाश्त करते करते तंग आ चुकी थी। समय जब और धीरे धीरे 1 साल का गुजर जाता है तो मीना के पेट में फिर दूसरा बच्चा आया। तो उसने मनोज को फिर बताया। तो मनोज कहने लगे हैं इस बच्चे के लिए आप खत्म करा दो। तो मीना कहने लगी नहीं, पहला तो तुमने मेरा कोख में ही खत्म कर दिया, दूसरा मैं इस धरती पे लेके आऊंगी। मनोज ने बड़ी कोशिश करी तो मीना घर से निकल के अपने माँ बाप के घर चली जाती है और अपनी माँ और पिता के लिए सारी बात बताई। तो माँ पिता कहने लगे बेटी तुम्हें इस अवस्था में अपने घर रहना चाहिए। मीना कहती है नहीं। माँ बाप कहने लगे बेटी जब तुम अपने घर नहीं रहोगी तो हमारे घर में भी तुम्हारे लिए रहने की कोई जगह नहीं है। तो मीना उसी समय अपने माँ बाप को छोड़ के जिस मौसी ने उसकी शादी कराई थी
उसी के घर जाती है। लेकिन मौसी का कुछ अच्छा स्वभाव था जो उसने 8-9 महीने वहाँ गुजार लिए। उसके बेटी होती है। बेटी धीरे धीरे जब थोड़ी बड़ी हुई, अब उसका गुजारा नहीं चल रहा है। 8-9 महीने उसने अपनी मौसी के घर रह कर के गुजारे। मौसी के भी बेटी बेटा थे। आप समझो पराए घर में कहाँ तक आप लेटे लेटे रोटियां खाओगे। तो मीना ने सोचा मुझे अब रूम लेना चाहिए। तो उसने अपनी बेटी सहित एक रूम ले लिया। उसी रूम में शिफ्ट हो जाती है। अब उसने क्या किया, सिलाई का काम जो वो जानती थी उसने सिलाई करनी शुरू की। और उसकी सिलाई लोगों को, लेडीजों को इतनी पसंद आई। क्षेत्र में अब हर लेडीज जो भी कपड़ा बनवाती है, सिलाती है, वो मीना से ही बनवाती है। उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। एक मशीन की जगह पे मीना ने 2 मशीन कर ली, 2 की जगह पे 4 कर ली, 6 कर ली। यानी कि जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे मीना की जो कपड़े की सिलाई थी वो बढ़ती जाती है। और वो ही सारी लेडीजें काम कर रही हैं जिन्हें दहेज की खातिर ससुराल से प्रताड़ित करके निकाल दिया गया। इधर जब समय गुजरा तो मीना ने अपने पति से डिवोर्स भी ले लिया। वक्त इसे कहते हैं। मनोज ने मीना को डिवोर्स भी दे दिया। मीना अब अपने काम में बिल्कुल स्वतंत्र होके इस तरह लीन हो गई। उसने ब्यूटी पार्लर का भी काम शुरू कर दिया। अब काफी महिलाएं उस ब्यूटी पार्लर में उसकी मदद करती हैं। अब उसका काम इतनी जोर से चलने लगा, यानी पूरे क्षेत्र में। और उसने ये सब कपड़े जो बनाती थी उसकी फोटोज यूट्यूब पे डालने लगी, सोशल मीडिया पे डालने लगी, जिससे कि उसका काम बहुत तेजी से वायरल हो गया। अब तो उसके पास में बाहर से भी ऑर्डर आने लगे। अब तो मीना एकदम से लाखों में खेलने लगी। देखते ही देखते उसने घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली। कहने का मतलब वीआईपी ठाट हो जाते हैं। और उसने जो कंप्यूटर का कोर्स कर रखा था, आज उसके बुरे वक्त में वो भी काम आ गया। लड़कियों को उसने कंप्यूटर सिखाने का कोर्स शुरू करा दिया। उसकी जो एक बेटी है वो स्कूल जाती है, तो एक दिन गाड़ी उसे लेने नहीं आ पाई। तो मीना गाड़ी में बैठ करके स्कूल में अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रही थी। तो अचानक से जब गाड़ी नहीं मिली, स्कूल जो वैन थी वो नहीं आ पाई, तो ऑटो वाले को इशारा देती है और कहने लगी है मुझे जाना है। ऑटो वाला आया, मास्क लगाए हुए था। मीना और मीना की बेटी उसी में बैठ जाते हैं। और जैसे ही वो रिक्शा आगे चला तो मीना जा रही है और रिक्शे वाला अपना रिक्शा चला रहा था। लेकिन बेटी को स्कूल के सामने जब उस मीना ने उतार दिया तो मीना उसी रिक्शे से वापसी कर रही थी। उस रिक्शे वाले ने जब अपने मुख से वो मास्क उतारा और किसी से फोन से बात करी तो उसे वो जानी पहचानी आवाज लगी। जैसे ही उसने रिक्शा से उतर के उस शख्स के चेहरे को देखा तो पूछने लगी तुम क्या मनोज हो? मनोज कहने लगा हाँ। मनोज ने जैसे ही मीना को देखा चौंक के खड़ा हो गया। कहने लगा मीना तुम? जवाब दिया हाँ, मैं वही मीना हूं जिसे आपने अपने घर से धक्का मार के ये कह के निकाला था कि तू दहेज नहीं लेके आई। अरे तू तो मेरे घर में नौकरानी बनने के लायक भी नहीं है। आज ये मीना, अरे लाखों की बात छोड़ो, करोड़ों की बात छोड़ो, ये अरबों में खेल रही है। मैं वही मीना हूं। लेकिन तुम मनोज ये ऑटो कैसे चला रहे हो? तो मनोज आंखों में आंसू भर के कहने लगा है मीना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने 3 महीने के बाद दूसरी शादी कर ली। उस पत्नी के नाम मैंने अपनी काफ़ी प्रॉपर्टी कर दी, लेकिन वो इतनी चरित्रहीन थी, पता नहीं किसके साथ में भाग गई, मेरी सारी संपत्ति लेके चली गई। अब तो सिर्फ यही मेरा जीवन का गुजारा चलाता है। माँ बाप भी खत्म हो गए, बहन की शादी हो गई, अब तो रिक्शा चलाते हैं, जीवन गुजारते हैं। मीना
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी दुनिया में आ जाओ। तो मीना कहती है नहीं मनोज, अब मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता। तब तक उसकी बेटी जो आगे स्कूल की तरफ जा रही थी एकदम से कहती है हाय मामा। तो मनोज ने जैसे ही देखा तो कहने लगा ये कौन है? तो मीना कहती है ये हमारी बेटी है जो आपसे ही पैदा हुई है। तो मनोज अब तो उस बेटी के चेहरा को देखता है और कहने लगा मीना एक बार फिर हमारी गलती क्षमा कर दो और हमारी दुनिया में आ जाओ। तो मीना ने मना कर दिया और कहा मनोज अब मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं आ सकता। जिस समय मनोज रोता हुआ आगे चला तो मीना अपना फ़ोन नंबर देती है और कहने लगी मनोज जब भी आप पर कोई भीड़ पड़े, आपत्ति पड़े, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे घर आ सकते हो। मैं रात दिन आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगी। उसी समय मनोज अपने घर चला जाता है और इधर मीना अपने घर रहने लगी। मेरे भाइयों, मीना ने सोचा जीवन ऐसे नहीं गुजरेगा, कोई एक हम सफ़र भी हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो एक लड़का उसके जीवन में मोनू नाम का आता है, वो उससे मोहब्बत करता है। 6-7 महीने तक वो उसके जीवन में रहा, लेकिन जब मीना के पेट में बच्चा आया तो वो लड़का कहने लगा इस बच्चे के लिए आप गिरा दो। तो मीना ने मना कर दिया कि तुम भी मनोज से कम नहीं हो, मैं तुम्हें भी छोड़ती हूँ, तुमसे भी शादी नहीं करूँगी। अब मैं यही सोच लूँगी कि जीवन में मेरे कोई पुरुष है ही नहीं। मीना तुम्हें अकेले ही जीवन गुजारना है। आज वो मीना अब अपनी बेटी के साथ इस बात की दिल से बिल्कुल निकाल देती है कि मुझे किसी पुरुष से प्यार मोहब्बत शादी करनी है। अब मीना सोचती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ही साथ में रहूँगी, मुझे प्यार मोहब्बत शादी के चक्कर में नहीं पड़ना है।